हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी का एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हम लोग जो है कार्बनिक कंपाउंड जो है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके व्युत्पन्नों का नामकरण कर रहे थे, सीख रहे थे। आज हमको ऐसे कंपाउंड का नामकरण करना सीखना है जो क्या होते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि जब दो रिंग आपस में जुड़ते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पाइरोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कब उन्हें स्पाइरोसाइक्लिक कहते हैं, कब उन्हें बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा हेडिंग में डाला भी गया है, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए, इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर वन कार्बन कॉल्ड स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड की परिभाषा लिख लेते हैं। स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो आप सीधा बताएंगे इफ टू साइक्लिक रिंग, इफ टू साइक्लिक रिंग, इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर वन कार्बन, शेयर वन कार्बन एटम कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखें, ये सीधा कह रहा है मित्रों कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो साइक्लिक रिंग होती है। दो साइक्लिक रिंग जो है यह क्या करती है, एक कार्बन एटम को क्या करती है, आपस में शेयर करती है। जैसे आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल की बात लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग ये है, इस प्रकार से इसे कहते हैं हम ए। इसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और आप देखिएगा यहाँ पर कार्बन है और ए साइक्लिक रिंग है। इसी प्रकार से ये क्या है, आपकी साइक्लिक रिंग है। ये क्या है, आपकी साइक्लिक रिंग है। और इन्होंने क्या किया, ये आपका साइक्लिक रिंग ए है और ये साइक्लिक रिंग क्या है, बी है। ए और बी ने क्या किया, एक एटम सी को क्या किया, शेयर किया। तो इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे क्या, शेयरिंग एटम। इसे क्या कहेंगे, शेयरिंग एटम, या यहाँ पर कह लेते हैं कि वन शेयरिंग एटम। जब दो साइक्लिक रिंग क्या करे, एक कार्बन को आपस में शेयर करे, तब उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसे क्या कहते हैं, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब आप देखिएगा, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कि यहाँ पर क्या है, ये है ना, ये ऐसा है। यहाँ पर ये जो है साइक्लिक रिंग है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देखें तो ये ऐसे है ना, ये इस प्रकार से है कि ये दो साइक्लिक रिंग है, ये आपस में क्या किए हैं, एक कार्बन को शेयर किए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या देखते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। देखिएगा, अगला क्या है आपका, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अगला क्या है आपका, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आप सीधा कहेंगे इफ टू साइक्लिक रिंग, कितने आप लिखेंगे, इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर टू कार्बन एटम,
कार्बन एटम are called bicyclic compound और इसे कहते हैं क्या, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर टू, है ना, टू, और एक चीज यहाँ पर जोड़ लेंगे एडजासेंट, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एडजासेंट है ना। If two cyclic ring share two adjacent carbon atom are called bicyclic compound or fused bicyclic compound। अब यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर भैया क्या है, दो साइक्लिक रिंग है, कितनी है, दो साइक्लिक रिंग है ये इस प्रकार से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कार्बन को शेयर कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कार्बन को शेयर कर रहे हैं। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है साइक्लिक कंपाउंड ए है, ए, और अगला कौन सा है, और यहाँ पर इसको दोनों को ऐसे मिला देते हैं, अगला कौन है, बी है। यहाँ पर ए और बी आपस में क्या किए हैं, ए और बी आपस में क्या किए हैं, ये आपस में दो कार्बन की शेयरिंग किए हुए हैं। कितने कार्बन साझा किए, दो कार्बन साझा किए हैं, और दोनों कार्बन कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, दोनों कार्बन कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, एडजासेंट हैं। तब इसे कहा जाता है क्या, अब इस प्रकार के बाईसाइक्लिक, इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहेंगे क्या, बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसको सेम है जैसे दिखाया जा सकता है ऐसा, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब आप देखिएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड में एक होता है ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, अगला क्या होता है, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। वो कैसे होता है यहाँ पर आप देखेंगे। तो आप जो है अपना नोटबुक निकाल लीजिए और इसको जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखें नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका क्या, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो साइक्लिक रिंग यहाँ पर क्या करते हैं, दो से अधिक, है ना, दो से अधिक कार्बन एटम को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर मोर देन वन कार्बन एटम कॉल्ड ब्रिज्ड, है ना, कॉल्ड ब्रिज्ड हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि इफ टू TWO, है ना, टू साइक्लिक रिंग शेयर इफ टू साइक्लिक रिंग शेयर मोर देन टू कार्बन एटम कॉल्ड ब्रिज्ड हेड, क्या कहलाता है, ब्रिज्ड हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि दो साइक्लिक रिंग होंगे, ये क्या करेंगे, दो से अधिक कार्बन एटम को क्या करेंगे, ये साझा करेंगे। दो से अधिक कार्बन एटम को जब साझा करते हैं तब इसे कहा जाता है क्या, ब्रिज्ड हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप देखिएगा आपके सामने एक इस प्रकार से एक कंपाउंड है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ब्रिज्ड हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, इस कंपाउंड की अगर आप चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखें तो इसे आप कह सकते हैं क्या, इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, है ना,
ये आपका है ब्रिज्ड हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधे अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, इसे आप ऐसे भी बना सकते थे। सेम एज यही चीज़ है, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यही है। अब यहाँ पर ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला कार्बन कहलाता है क्या? ब्रिज हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिज हेड कहलाता है। इसे हम कहते हैं क्या? ब्रिज हेड। इसे क्या कहते हैं? ब्रिज, इसे कहते हैं ब्रिज हेड। ये वाला कार्बन ब्रिज हेड है, ये भी कार्बन क्या है? ब्रिज हेड है। ये भी कार्बन क्या है? ब्रिज हेड है। अब यहाँ पर ये क्या है? 2 कार्बन ब्रिज, ये भी क्या है? 2 कार्बन ब्रिज। तो इधर जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को क्या कहेंगे? तो इस वाले कार्बन को कहा जाता है 2 कार्बन ब्रिज। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए इसको कहेंगे क्या? 2 कार्बन ब्रिज कहेंगे। ये आपका क्या है? 2 कार्बन ब्रिज है, तो इसे क्या कहेंगे? 2 कार्बन ब्रिज कहेंगे। ये आपका है कितना? 2 कार्बन ब्रिज। और इधर आप देखिएगा ये भी क्या है? अगर इसकी बात करें, ये भी क्या है आपका? अगर आप देखें ये भी क्या है? 2 कार्बन ब्रिज। क्या कहलाएगा? ये है 2 कार्बन ब्रिज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस ब्रिज सिस्टम में क्या है? 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। ये क्या है? ऐसे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। तो इसे कहते हैं क्या? 2 कार्बन ब्रिज। ये क्या है? 2 कार्बन ब्रिज है। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक कार्बन है, इसे आप कहेंगे क्या? 1 कार्बन ब्रिज। इसे क्या कहेंगे? 1 कार्बन ब्रिज कहेंगे। ये आपका क्या है? 1 कार्बन ब्रिज है। तो टोटल आपने देखा कि जहाँ पर जो है तीनों जो है रिंग के सिस्टम के जो कार्बन आपस में मिल रहे हैं, उसे कहा गया क्या? ब्रिज हेड। यहाँ पर आप देखिएगा एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और दूसरी रिंग क्या है? ये है। तो 2 रिंग आपस में क्या कर रहे हैं? 2 से अधिक कार्बन एटम को क्या किए हैं? शेयर किए हुए हैं। इस कार्बन को कहा गया ब्रिज हेड, इस कार्बन को कहा गया ब्रिज हेड। यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन है, तो इसे कहते हैं 2 कार्बन ब्रिज। यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन है, तो इसे कहेंगे 2 कार्बन ब्रिज। और बीच में क्या है? 2 कार्बन है, इसे क्या कहते हैं? सॉरी, 1 कार्बन है, इसे कहते हैं 1 कार्बन ब्रिज। अब हम लोग जो है स्पाइरोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है स्पाइरोसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण देखते हैं। जैसे स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड हमने आपको बताया, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है और बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। देखिएगा स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे ये है ना, यहाँ पर क्या है? 2 साइक्लिक रिंग है। इन्होंने क्या किया? आपस में क्या किया है? 2 कार्बन एटम, सॉरी, आपस में 1 कार्बन एटम को शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट से नंबरिंग में क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट से क्या किया जाता है? लॉन्गर की तरफ चलते हैं, लॉन्गर की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले नंबरिंग क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट रिंग की करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बड़ी वाली रिंग को करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है? ब्रिज हेड है ना, ब्रिज हेड है, 1 कार्बन ब्रिज है। अब यहाँ पर क्या है? 1 और 2, यहाँ पर क्या है? 1, 2 और 3। तो इसका नामकरण करने से पहले आप क्या करते हैं? यहाँ पर प्रीफिक्स, यहाँ पर एक चीज़ यूज करेंगे, प्रीफिक्स यहाँ पर यूज करेंगे क्या? स्पाइरो। यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया जाएगा क्या? स्पाइरो। क्या यूज किया जाएगा? स्पाइरो। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रीफिक्स आप यूज करेंगे स्पाइरो। सबसे पहले क्या करेंगे? स्पाइरो लिखेंगे, स्पाइरो, स्पाइरो। अब स्पाइरो लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे? बड़ा वाला कोष्टक। अब आपको बताया गया कि सबसे पहले छोटी रिंग को, छोटी रिंग में आप देखिएगा कार्बन कितना है? 1 और 2, तो पहले 2 लिख देंगे। और फिर इधर देखिएगा इस रिंग में क्या है? टोटल जो है यहाँ पर जो है 1, 2, 3 कार्बन इधर से है, तो कितना हो गया? 2 और 3। अब यहाँ पर कोष्टक बंद कर देंगे। टोटल कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 6 है तो आगे लिख देंगे क्या? हेक्सेन। आगे हेक्सेन लिख देंगे। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? नाम बन जाएगा।
और आगे देखिएगा इसी प्रकार से अगला कंपाउंड अगर आप देखें यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर आप जो है नामकरण करें, इस कंपाउंड का नामकरण करें, देखिए क्या बनता है ना। सेम एज इस कंपाउंड का आप नामकरण करें। देखिए इस कंपाउंड का अगर आप नामकरण करेंगे तो सेम एज आपको बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, स्पाइरो लिखना है। क्या लिखना है, स्पाइरो लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पाइरो। क्या लिखोगे, स्पाइरो। स्पाइरो लिखोगे, फिर आप क्या करेंगे, बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे। बड़े कोष्टक में अब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 और 4। तो दोनों रिंग में क्या है, दोनों रिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रिज हेड के बाद वाले कार्बन, ब्रिज हेड के बाद वाले कार्बन से नंबरिंग करने पर 4 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 4। अब कोष्टक बंद कर देंगे। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कार्बन की संख्या अगर 9 है तो इसे क्या लिखेंगे, 9 होता है तो क्या लिखते हैं, नोन। और एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो बन जाएगा क्या, नोनेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नोनेन बन जाएगा। अब आप देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 2 रिंग है, ये 2 रिंग है ना। ये 2 रिंग आपस में क्या कर रहे हैं, 2 रिंग आपस में एक कार्बन को शेयर किए हैं। जब 2 रिंग आपस में एक कार्बन को शेयर किए हैं यहाँ पर भी सेम एज नंबरिंग करोगे 1 2 3। इसको छोड़ करके आप जो है नंबरिंग करेंगे, इधर से भी 1 2 और 3। टोटल 3 कार्बन है। तो इसे क्या लिखेंगे, स्पाइरो। क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे। और फिर कोष्टक के अंदर है ना, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 और 3। तो यहाँ पर 3 और फिर आगे क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 7 है। क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर जो ब्रिज हेड है, तो टोटल है 7। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। एकल बंध के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या हो गया, नामकरण हो गया। अब आप देखिएगा स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें क्या होगा, आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, प्रतिस्थापी समूह लगे हों, या जो है क्या हो, सेकेंडरी सफिक्स लगे हों, उनका भी हम लोग नामकरण करेंगे। देखें यहाँ पर जो है आपके सामने जो है कुछ स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड लिखे गए हैं। यहाँ पर क्या है, इसके जो है आप देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हैं, एल्किल समूह भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रतिस्थापी समूह है। और यहाँ पर आप देखिएगा सेकेंडरी सफिक्स जैसे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, द्वितीयक क्रियात्मक समूह भी लगे हुए हैं। तो ऐसे जो है स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे। देखिएगा ऐसे स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, आप स्मॉलेस्ट स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड से नामकरण करेंगे, नंबरिंग करेंगे। स्मॉलेस्ट स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे ये है, यहाँ पर ये ब्रिज हेड हो गया। ब्रिज हेड के बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 कार्बन का ये रिंग सिस्टम है, ये क्या है, 5 कार्बन का रिंग सिस्टम है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, छोटे वाले रिंग का जो है नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये छोटा वाला रिंग है, यहाँ पर नंबरिंग आप अगर इधर से करते हैं, इसको छोड़ करके नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर पहला जो है ये कार्बन अगर आप देंगे, आप अगर इसे पहला देंगे तो इसे दूसरा देंगे तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। इसलिए इसको आप ब्रिज हेड को छोड़ करके यहाँ से इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, फिर इसे कितना नंबर, 3 नंबर, फिर इसे 4 नंबर, फिर इसे कितना देंगे, 5 नंबर, फिर इसे 6 नंबर, और लास्ट में जो बचेगा उसे क्या कर देंगे, 7 नंबर दे देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्या हो गया, इसका नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पर 1 पर क्या है आपका, 1 पर क्या है, 1 पर मेथिल है और यहाँ पर 4 पर मेथिल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 4 ये क्या हो गया है, डाई मेथिल। 1 4 क्या हो गया, डाई मेथिल हो गया, 1 4 डाई मेथिल। और फिर यहाँ पर क्या है, अब आप देखिएगा ये क्या है, स्पाइरो। क्या है ये, स्पाइरो है, स्पाइरो। और यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 2
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, टोटल कार्बन की संख्या 7 है, तो 7 है तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा नाम बन जाता है। अब इसका नेम जो है बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी सेम एज वही प्रोसेस है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कार्बन को छोड़ करके, इस कार्बन को छोड़ करके स्मॉलेस्ट रिंग वाले साइक्लिक रिंग को पहले नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर इसको छोड़ोगे तो ये पहला कार्बन बनेगा, यहाँ पर तो हैलोजन है नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पर ही हैलोजन आ जा रहा है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, और फिर इसको कितना देंगे 4, इसको कितना देंगे 5, और इसको कितना देंगे 6, इसको 7, और ये क्या हो गया 8। तो टोटल आप देखिएगा 8 कार्बन की रिंग सिस्टम बन गई है, जिसमें आप देखिएगा 1 पर क्या लगा है ब्रोमो, तो यहाँ पर इसका नामकरण करते समय लिखेंगे क्या 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। और यहाँ पर आप देखिएगा, और ये क्या है स्पाइरो, क्या है ये स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए क्या लगाएंगे पूर्व लग्न स्पाइरो लगाएंगे। स्पाइरो लगाने के बाद बड़े वाले कोष्टक के अंदर अब यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इधर आप देखिएगा 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने आते हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 4। अब यहाँ पर बंद कर देंगे, टोटल है कितना, टोटल 8 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे ऑक्ट लिखेंगे, और एन लिख करके, और आप देखिएगा 5 पर आल लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 आल लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला जो कंपाउंड आपका ये है, इस वाले कंपाउंड का नामकरण आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले कंपाउंड का अगर हम नामकरण करें तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रिज हेड है, इसको छोड़ दीजिएगा, ब्रिज हेड को छोड़ करके फिर आप इधर आइएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, ये आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये इधर कार्बन है, इधर कितना है 1 2 3। तो जो छोटा कार्बन, जो छोटा रिंग वाला सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं पहले नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इस कार्बन रिंग को, इस कार्बन हेड को छोड़ करके यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा 6ठा, 7वां, 8वां, और ये हो जाएगा 9। टोटल कार्बन यहाँ पर कितने हैं 9 कार्बन है। यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिएगा 1 पर क्लोरो है, 4 पर ब्रोमो है, तो दोनों लिखेंगे। 1 पर क्या है क्लोरो, तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो। सॉरी, एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अल्फाबेट को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्लोरो है, ये सी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये ब्रोमो है, यहाँ पर ये बी से शुरू हो रहा है। लेकिन इसलिए जो है जब नेम लिखते हैं तो हम अल्फाबेट, अपना रूल नहीं भूलेंगे, अल्फाबेट को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 ब्रोमो, क्या हो गया ये 4 पर ब्रोमो, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब 1 पर क्या है क्लोरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। आगे क्या बनेगा टोटल कार्बन, यहाँ पर क्या हो गया स्पाइरो, स्पाइरो हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन, इधर कितना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। फिर इसके बाद क्या करेंगे बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा टोटल कार्बन की संख्या कितनी 9 है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या नोनेन, नोनेन कर देंगे। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। अब आप देखिएगा इस वाले कंपाउंड का नामकरण हम कैसे करें। इस वाले कंपाउंड में भी सेम एज वही रूल लगेगा। यहाँ पर क्या करना है, अब आप देखिएगा अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या है आपके, इधर भी क्या है 6 कार्बन एटम है, इधर भी क्या है टोटल 6 कार्बन एटम है। ये बीच वाला क्या हो गया ब्रिज हेड हो गया। ब्रिज हेड के बाद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। इधर भी ब्रिज हेड के बाद 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है ना। अब हम क्या करें, तब हम देखें इसको छोड़ करके इसके बाद आप देखोगे तो ये क्या है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, द्वितीय क्रियात्मक समूह है। तो द्वितीय क्रियात्मक समूह को वरीयता दिया जाता है। अब द्वितीय क्रियात्मक समूह इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर, इसे 5 नंबर, इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, इसे 10, और यहाँ पर क्या हो गया 11। तो टोटल कार्बन कितने हो गए आपके 11 हो गए हैं। अब नामकरण करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 पे क्या है ब्रोमो है, 7 पे क्या है ब्रोमो है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या 7 ब्रोमो, क्या लिखोगे 7 ब्रोमो,
7 ब्रोमो हो गया, 7 ब्रोमो। और अब आप देखिएगा यहाँ पर स्पाइरो, क्या लिखेंगे स्पाइरो, और इधर भी 5 कार्बन, इधर भी 5 कार्बन इस ब्रिज हेड को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5, इस ब्रिज हेड को छोड़ो 1 2 3 4 5, अगर 5 5 कार्बन है तो यहाँ पर 5 5 कर देंगे, है ना। फिर आगे आप देखिएगा टोटल कार्बन की संख्या क्या है, टोटल कार्बन की संख्या आपकी 11 है, तो 11 को क्या कहते हैं अनडेक कहते हैं, अनडेकेन हो गया। और 1 पर आल लगा है तो आगे क्या करेंगे 1 आल कर देंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर 1 आल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है 1 आल बन जाता है, तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया, ठीक है। अब अगला कंपाउंड हम लोग देखेंगे क्या, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड उसका नामकरण हम लोग करते हैं। हमने आपको बता दिया कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। देखिएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करें तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं 2 रिंग आपस में 2 कार्बन एटम शेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 2 रिंग आपस में क्या कर रहे हैं, 2 रिंग आपस में क्या कर रहे हैं 2 कार्बन एटम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर 2 रिंग हैं, इन्होंने क्या किया 2 कार्बन एटम शेयर किया। मैंने पहले ही बताया इसे क्या कहते हैं ब्रिज हेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ब्रिज हेड कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है लार्जेस्ट से किधर चला जाता है स्मॉलर की तरफ, किधर जाते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलर रिंग की तरफ जाते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे, हमेशा पहले क्या करेंगे हम लार्जेस्ट रिंग का नंबरिंग करेंगे, और कहां से करेंगे ब्रिज हेड को लेकर के, ब्रिज हेड को लेकर के नंबरिंग करते हैं। अब यहां पर जब आप इसका नामकरण करने लगेंगे, जब इसका आप नामकरण करने लगेंगे तो आप देखिएगा यहां पर अगर कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो पहले आप ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए। ब्रिज हेड को छोड़ने के बाद यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, यहां पर कितना है 4 कार्बन। सेम है यहां पर भी कितना है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको टोटल कार्बन मिल कितने रहे 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है। कैसा है सिमेट्रिकल है। अब इसका नामकरण करें तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पूर्व लग्न क्या लगाया जाता है बाईसाइक्लो। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया जाता है क्या बाईसाइक्लो। यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करते हैं बाईसाइक्लो। आप सीधा लिखेंगे क्या बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो लिखोगे। और अब आप देखेंगे बड़े कोष्टक के अंदर बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इधर देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर है कितना 4 कार्बन, यहाँ पर है कितना 4 कार्बन। भाई कोई छोटा बड़ा है नहीं, तो हम दोनों तरफ से किसी भी तरफ से कर सकते हैं। अब आप देखिएगा क्या इस ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन है, इस ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे 0, यहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब ये बन गया क्या बाईसाइक्लो 440। टोटल कार्बन की संख्या 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में 2, तो टोटल कार्बन कितने हो गए 8 2 10 कार्बन हो गए। अगर 10 कार्बन हो गए हैं तो 10 को क्या कहते हैं डेक कहते हैं, क्या कहते हैं डेक कहते हैं। और अब आप देखिए क्या यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे सीधा एन लगा देंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या बाईसाइक्लो 440 आपका बन गया क्या डेकेन बन गया है। क्या बन गया डेकेन बन गया। दूसरा कंपाउंड आप देखिएगा इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है, उसका नामकरण हमको करना है। कैसे करें, यहां पर आप देखें ये आपका दूसरा कंपाउंड है ना। और सेम एच यहां पर ये जो है ये कंपाउंड है आपका, है ना। अब आप देखिएगा दोनों आपके क्या है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यहां पर क्या करना है ब्रिज हेड को आप जैसे ये ब्रिज हेड है ना, ये ब्रिज हेड है। यहां पर आप देखिएगा ये क्या है ब्रिज हेड है, क्या है ये ब्रिज हेड है।
ब्रिज हेड को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पर कितना है एक कार्बन दो कार्बन, फिर यहाँ पर क्या है इसके बीच में भी एक कार्बन है। तो इस प्रकार से इसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया बाईसाइक्लो, और फिर आप क्या करेंगे बड़े कोष्टक के अंदर इधर एक है, इधर भी कितना है एक और दो कार्बन, इधर भी एक और दो कार्बन, यहाँ पर हो गया दो दो, और इधर कितना हो गया एक। मैंने आपको कहा क्या कि आपको क्या करना है लार्जेस्ट से स्मॉलर की तरफ, जो बड़ा हो उसको पहले लिखो, उसके बाद छोटे को लिखो। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 221, और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या हेप्ट, फिर क्या लिखेंगे एन। तो इस प्रकार से बन गया क्या, ये बन गया हेप्टेन, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन बन गया। फिर आगे देखना, इसी प्रकार से इस कंपाउंड का अगर आप नामकरण करें तो आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है 1 नंबर, यहाँ पर क्या करना है 2 नंबर, यहाँ पर क्या करना है 3 नंबर, यहाँ पर क्या करना है 4 नंबर, फिर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और बीच में भी यहाँ पर आ गया है ना। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से उतना ही कार्बन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखने के लिए बाईसाइक्लो, क्या लिखोगे बाईसाइक्लो, और फिर बड़े से कोष्टक के अंदर 4 कार्बन इधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, तो क्या लिखेंगे 4 4, और बीच में कितना है 1 कार्बन, तो 1 हो जाएगा। टोटल कार्बन की संख्या है कितना, अब आप देखिएगा 4 4 8 1 9, हमें 11 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 9 10 और 11, टोटल 11 कार्बन है। तो 11 होते हैं तो इसे क्या कहते हैं अनडेक, फिर एन लगा देंगे तो बन जाएगा क्या अनडेकेन बन जाएगा। अब तक जो कंपाउंड था, ऐसे कंपाउंड थे जिसमें क्या थे आपके एल्किल समूह नहीं लगे हुए थे, है ना, और प्रतिस्थापी समूह नहीं लगे हुए थे, द्वितीय क्रियात्मक समूह नहीं लगे हुए थे। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड का नामकरण करेंगे जिसमें क्या होंगे प्रतिस्थापी समूह भी लगे होंगे, है ना, और द्वितीय क्रियात्मक समूह लगे होंगे। ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण हम लोग करने चल रहे हैं। इस प्रकार से ये कंपाउंड है आपके सामने, है ना। इन कंपाउंडों का जो है आपको क्या करना है नामकरण करना है, ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो तो आपको जो है हमेशा क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग कहाँ से करना है, ब्रिज हेड से। नंबरिंग कहाँ से करना है, ब्रिज हेड से नंबरिंग करना है। नंबरिंग जो होगा ये कहाँ से करेंगे, ब्रिज हेड से। ब्रिज हेड से नंबरिंग किया जाता है। तो आप करेंगे क्या, नंबरिंग करेंगे ब्रिज हेड से। यहाँ पर ये आपका हो गया ब्रिज हेड, ये आपका हो गया ब्रिज हेड। अब आप देखिएगा ऐसे ब्रिज हेड वाले कार्बन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी समूह लगा हुआ है। नंबरिंग आपको ब्रिज हेड से करना है। और क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले रिंग का नंबरिंग करना है, फिर स्मॉलेस्ट रिंग का नंबरिंग करना है। तो जो बड़ी रिंग है ये है, छोटी रिंग ये है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंपाउंड में यहाँ पर ये क्या हो गया ब्रिज हेड हो गया, इसको छोड़ करके अब इसे नंबर 1 दें कि इसे नंबर 1 दें। तो आपको बताया गया है रूल, पीरियरिटी रूल बताया गया है, सुपीरियरिटी रूल बताया गया है कि जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं उनको सुपीरियर माना जाता है। तो यहाँ पर इसे नंबर 1 देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर क्या करना है, ब्रिज हेड को ले करके नंबरिंग करना है। ये बात ध्यान देंगे, है ना, ब्रिज हेड को ले करके नंबरिंग किया जाता है। यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 और 8 और यहाँ पर क्या हो गया 9। और यहाँ पर बीच में कोई कार्बन नहीं है, इसलिए जो है बीच में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है 5 पर क्लोरो है, 8 पर साइनो है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 क्लोरो, क्या लिखेंगे 5 क्लोरो, जैसे नामकरण किया जाता था 5 क्लोरो है ना, 5 पर क्लोरो है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 क्लोरो। और आप देखिएगा 8 पर क्या है, साइनो है, 8 पर क्या है 8 साइनो, 8 साइनो है, 8 साइनो हो गया। और फिर आप देखिएगा ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स को बाद में ही लिखेंगे। और ये सब क्या है, पूर्व लग्न की भांति प्रयोग किए जा रहे हैं, इन्हें पूर्व लग्न की भांति लिखा जा रहा है। साइनो को और क्लोरो को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जा रहा है, और ये जो होगा सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। सफिक्स क्या होते हैं, बाद में लिखे जाते हैं। अब आप देखिएगा 5 क्लोरो 8 साइनो, और यहाँ पर क्या है, ये है बाईसाइक्लो, क्या है बाईसाइक्लो। अब कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, और इधर 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 3, और बीच में कोई कार्बन नहीं है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 4 और 3 और 0 टोटल कार्बन की संख्या है कितनी, तो आप देख लीजिएगा, काउंट करेंगे तो टोटल मिल रहा है कितना 9, कितना मिल रहा है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 है तो क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा। नोनेन ई हटा करके 2 पर आल है तो 2 आल लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। हो जाएगा कितना 5 क्लोरो 8 साइनो बाईसाइक्लो 440 नोनेन टू आल, नोनेन टू आल हो गया। अब यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखें सेम एज, इस वाले बाईसाइक्लिक कंपाउंड में अगर आप देखें तो मैंने आपको जैसे बताया है नंबरिंग करने के लिए, यहाँ पर एक क्या है ब्रिज हेड, ब्रिज हेड को लेकर के नंबरिंग करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको देंगे, इसको कितना देंगे 2 नंबर, इसको कितना देंगे 3 नंबर, इसको कितना देंगे 4 नंबर, इसको कितना देंगे 5, इसको कितना देंगे 6, इसको कितना देंगे 7, इसको कितना देंगे 8। तो टोटल हो गए कितने 8 हो गए। अगर आप यही उल्टा कर देते तब देखिए कितना होता, यहाँ पर अगर 1 देते, इसे 2 देते, इसे 3 देते, इसे 4 देते, इसे 5 देते, ये 5 नंबर पे आ जाता, ये 6 7 और ये 8 पे चला जाता। हमेशा हमको क्या करते हैं, रूल में ये सिखाया गया है, आपको बताया गया है कि हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रिज हेड से चलेंगे, लेकिन उधर से चलेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह को क्या हो कम नंबर मिले। क्या मिलेगा, कम नंबर मिले। इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण कैसे करेंगे, देखिएगा अगर आप इसका नामकरण करें तो नामकरण में क्या करें, यहाँ पर आप देखें तो 2 पर क्या है ब्रोमो है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो जाएगा 2 ब्रोमो। और अब आप देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 4 4, इधर कितना है 1 और 2, इधर कितना हो गया 2, और क्या बीच में कार्बन है, नहीं है तो 0 हो गया क्या 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और है ये बाईसाइक्लो, क्या है बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो। और क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4, और फिर 1 और 2 2, बीच में क्या है 0, ब्रोमो है ना, 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 440। टोटल क्या बना है, टोटल कार्बन की संख्या अगर देख रहे हैं तो आपको मिल रहा होगा कितना है 8 है। अगर 8 है तो क्या लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन। और 7 पर क्या है ऑल है तो 7 ऑल कर देंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा क्या 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 440 ऑक्टेन 7 ऑल हो गया, ऑक्टेन 7 ऑल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर नंबरिंग किधर से करें, यहाँ पर आप नंबरिंग किधर से करें, तो ये हो गया ब्रिज हेड, ब्रिज हेड से नंबरिंग करना है। इधर देखिए सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है, द्वितीयक सफिक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 6 7 8 9 10, और यहाँ पर हो गया कितना 11। तो टोटल अब इसका नामकरण करेंगे, नामकरण ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 10 पर क्लोरो लगा हुआ है तो सीधा पूर्व लग्न, पहले कितना पर है 10 पर, तो 10 क्लोरो, क्या लिखेंगे 10 क्लोरो। और 5 पर ब्रोमो है, सॉरी पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 5 पर ब्रोमो है, तो
तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 ब्रोमो। क्या लिखोगे 5 ब्रोमो, क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट में बताया है कि हमेशा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना है। और 5 पर ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो, और 10 पर क्या है, 10 पर है आपका क्लोरो, तो 10 पर क्लोरो, और टोटल कार्बन की संख्या 11 है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर क्या है बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बाईसाइक्लो। टोटल क्या हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, इधर कितना 1 2 3 4, अगर 4 है तो 4 लिखेंगे, और बीच में क्या है एक कार्बन है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो टोटल 11 है। तो अनडेकेन हो गया, अनडेकेन हो गया, और 2 पर आल है तो लिख देंगे 2 आल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया, इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाता है। अब एक कंपाउंड ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको आप जो है आप इस कंपाउंड का नामकरण कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि घड़ी हमको इशारा कर रही है कि अब हमारी क्लास इसी पे रोक देनी चाहिए। अब इस कंपाउंड का नामकरण आप कर लेंगे, अगली स्लाइड में हम आपसे मुलाकात करेंगे तो हम इसका नामकरण बता देंगे। अब जो है अगले दिन एक और वीडियो आपको मिलेगा, ऐसे कंपाउंड जो आपके क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है उनका नामकरण बताऊंगा, फिर नामकरण जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज जो है हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने घर पर रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।